जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपको हमारी यूट्यूब क्लास सिखा से जोधपुर के अंदर। हमारा जो आज का टॉपिक होगा ना, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। जो टॉपिक आज हम बात करेंगे वो सबसे अलग है। ये जो राजस्थान हिस्ट्री है, हम मान लेते हैं कि राजस्थान हिस्ट्री का ही एक पार्ट है। वो एक दर्शनीय स्थल भी हम मान सकते हैं और नहीं भी। लोग वहाँ घूमने भी जाते हैं, वो लोग वहाँ एक टाइम पीरियड के अंदर ही जाते हैं। ऐसा बताते हैं कि एक टाइम पीरियड एक निश्चित अवधि का होता है, उसके अंदर ही लोग वहाँ जाते हैं, लेकिन वहाँ उन लोगों को कई चीज़ों का एहसास भी होता है। वो है हमारा टॉपिक है, वो है भानगढ़। जो भानगढ़ का किला है, भानगढ़, देखो नाम नहीं लिख पा रहे हैं, इतनी भूतिया जगह है कि नाम नहीं लिख पा रहे हैं इसका, फीका फीका चल रहा है। भानगढ़ किला, ठीक है। भानगढ़, भानगढ़ फोर्ट। भानगढ़ का किला जो सबसे इंटरेस्टिंग वाला टॉपिक हमारा ये भानगढ़ किला। यह इस किले की अगर बात करूँ तो यह जो किला है ये एशिया का, मतलब पूरे एशिया के अंदर ये 3 नंबर पे सबसे बड़ी हॉन्टेड जगह है। यहाँ पर भूतों का वास बताते हैं। ये इस जगह है जहाँ कहते हैं कि भूत है वगैरह, और भारत सरकार ने भी साइन दे रखे हैं कि यहाँ आप नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि भूतों का एरिया है। क्योंकि यहाँ दिन में जैसे पहले कुछ सिंपल एरिया था, कुछ जब कोई जगह भूत का तब बनती है जहाँ पे वहाँ पर कोई घटना घटित होती है या किसी कच्ची मौत हो जाती है, ऐसे बताते हैं कई जगह। तो भानगढ़ फोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो भानगढ़ फोर्ट है, ये संबंधित है जो है शासक थे वहाँ के, वो है भगवान दास, भगवंत दास। नंबर 1 पे आते हैं भगवान दास, उसके बाद माधो सिंह, माधो सिंह, उसके बाद छत्र सिंह, छत्र सिंह के बाद अजब सिंह, भगवान दास, माधो सिंह, छत्र सिंह और अजब सिंह। इन्हीं के साथ से शुरू होती है ये कहानी, जो जिसने इस किले को हॉन्टेड बनाया या ये भूतिया किला कहलाया। आज भी लोग यहाँ जाते हैं, लेकिन दिन में ही, क्योंकि वहाँ भारत सरकार का बोर्ड लगा हुआ है, साइन लगा हुआ है कि आप सूर्य उदय होता है, मतलब सूर्य अस्त होता है, सूर्य अस्त 6 बजे से पहले आप यहाँ रह सकते हो, 6 बजे के बाद यहाँ पे आना सख्त मना है, ठीक है। पहले बात करूँ भगवान दास की, ये इसका संस्थापक इसको भी मानते हैं भगवान दास को कि यह है कि जो किले का इसका निर्माण है वो किसने कराया। ये जो किला है भानगढ़ का, इसका निर्माण भगवान दास ने कराया, ऐसा मानते हैं। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि इस किले का निर्माण 1583 में, कब? 1583 में किसने करवाया? भगवान दास ने। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं, कुछ तो इतिहासकार वो कहते हैं कि भानगढ़ किले का जो निर्माण है वो सन 1583 ईस्वी के अंदर भगवान दास ने कराया। लेकिन कई जो इतिहासकार हैं वो इसका इससे भी पुराना मानते हैं कि इससे पुराना ही एक किला बन चुका है, इससे पहले ही बन चुका है। कुछ कहते हैं कि इसके बाद भगवान दास का कौन के पुत्र कौन, माधो सिंह, ये है निर्माण करता। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि इसका निर्माण इसने कराया था, माधो सिंह ने। किसका? भानगढ़ किले का। कब कराया? 1613 ईस्वी के अंदर कहते हैं कि माधो सिंह ने इस किले का निर्माण कराया। ये अम्बेर का था, ये अम्बेर के हजरत था। वहाँ जो अकबर है उसके दीनता में रहा था कौन? माधो सिंह। ये मुगल सेना का क्या था? जनरल था। कौन था? माधो सिंह जो था, ये मान सिंह का छोटा भाई था, ठीक है। मान सिंह का छोटा भाई कौन था? माधो सिंह, ठीक है। वो पुत्र किसका था? भगवान दास का। जिसने 1613 ईस्वी के अंदर निर्माण कराया किसका? भानगढ़ फोर्ट का, ठीक है। और कोई जो इतिहासकार वो कहते हैं कि 1583 के अंदर इसका निर्माण किसने करा दिया था? भगवान दास ने। इतिहासकार है जो लिखा है वो तो मानना पड़ेगा। उसके बाद इस पे आया छत्र सिंह, इसके बाद आया अजब सिंह, अजब सिंह भी आ गया। माधो सिंह का पुत्र छत्र सिंह, छत्र सिंह भानगढ़ शासक बन गया, और उसके बाद बन गया अजब सिंह। इन्हीं के काल में क्या हुआ था?
भूत हुआ है या भयावह है घटनाएं इन्हीं के कालक्रम में शुरू हुई थी। जो भी कांड वगैरह हुए थे वो इन्हीं के काल के बाद हुए थे। अब ये अजब सिंह जो था इसने क्या कर लिया, इसने अजबगढ़ भानगढ़ से 2-3 किलोमीटर दूर, इतना ही फर्क था, पास में ही है अजबगढ़, इसने भानगढ़ को छोड़ दिया। इसे भानगढ़ से कोई मतलब नहीं था, इसने अजबगढ़ को क्या बना लिया, अजबगढ़ का एक किला बना लिया। किसने? अजब सिंह ने। ये अजब ही था, भानगढ़ छोड़ दिया इसने, क्या अपना आधिपत्य कहाँ कर लिया, अजबगढ़, कि जो भानगढ़ से 2-3 किलोमीटर दूर है। अभी जो भानगढ़ किला है ये है कहाँ, यह अलवर ज़िले में। अलवर ज़िले में क्या है, ये भानगढ़ फोर्ट जो है वो अलवर ज़िले में है, जो आज एशिया का 3 नंबर पे हॉन्टेड प्लेस है। और अगर अब नहीं भारत की बात करें तो नंबर 1 हॉन्टेड प्लेस की बात करें भारत के अंदर तो वो भानगढ़ किला ही है। ये हो गया भगवान दास का निर्माण करता, कहते हैं मदरसे को भी जो इतिहासकार बता रहे हैं 1683 में, 1583 ईस्वी में, फिर छतर सिंह आए, फिर अजब सिंह, ये कालक्रम चलता गया। ये है इसके कुछ तथ्य जो इम्पोर्टेंट है, मतलब ये किसने निर्माण कराया, कौन कौन यहाँ अजबगढ़ जो भानगढ़ से 2-3 किलोमीटर दूर है अजबगढ़, उसका निर्माण अजब सिंह ने करवाया था। अजबगढ़ भी आज एक सुनसान जगह ही है। इसके कुछ तथ्य हैं कि आज ये अगर भूत हुआ है जगह में, अगर ये बदला है तो इसका क्या कारण है कि आज ये पूरे एशिया और इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये हॉन्टेड प्लेस की श्रेणी में आता है। तो क्यों आता है देखना, ये जब अजबगढ़ इसका निर्माण कराया था तो ये अजबगढ़ जो भानगढ़ है, जो हमारा टॉपिक आज का भानगढ़ वाला, तो इसमें क्या ये भानगढ़ है ना, ये इतना हरियाली से भरा हुआ है। अरावली की जो परत श्रेणी है वो इसके चारों से गुजरती है, तो बरसात के मौसम में इतनी हरियाली होने के कारण ये इतना मस्त लगता है, इतना शानदार, इतना मनमोहक दृश्य होता है जो देखने लायक है। वो नहीं, दिन में लोग जाते हैं, यहाँ पे कोई बात नहीं है, दिन में लोग घूमते हैं, पर्यटन स्थल है, आनंद लेंगे। लेकिन सरकार ने एक पर्यटन स्थल, अगर ये सच में दिन रात अगर चलता है, एक म्यूजियम की तरह होता, तो इस सबसे आकर्षण का एक केंद्र ये भानगढ़ फोर्ट होता। लेकिन हुआ क्या था, इसके 2 कहानी है। एक तो प्रेम वाली, जितने भी आज युद्ध हुए हैं, कोई भी कांड वगैरह हुए हैं, तो वो एक ही कारण से हुए हैं, वो है औरतें। औरतों की सुंदरता ही उन्हें लेकर डूबती है। उनकी मौत भी हुई है, कृष्ण कुमारी विवाद देख लो, फिरोजा की प्रेम कहानी देख लो, जालोर के चौहान, कृष्ण कुमारी विवाद, मेवाड़ मारवाड़ आमेर देख लो। अब ये भानगढ़ वाला, इसमें थी तबाही का कारण, जो है तबाही का कारण जो पहला है वह है रानी रत्नावती। रानी रत्नावती की सुंदरता ही इंसान को लेकर ले डूबती है। तो रानी रत्नावती की जो सुंदरता है वो अद्वितीय थी। उस रानी को पाना भी एक बहुत बड़ी बात थी। बड़े बड़े राज चक्कर लगाते थे यार, क्योंकि पहले कभी वो स्वयं होते थे, चलता था इनके टाइम में भी, ठीक है। तो रानी रत्नावती क्या हुआ था, एक तांत्रिक था। तांत्रिक का नाम लोग कुछ बताते हैं, कोई कहते हैं सिंधु कह दो या सिंघवी कह दो, कोई सिंधु नाम भी लेता है, कोई सिंघवी लेता है, सिंघवी शेवड़ा या सिंधु शेवड़ा, या कोई बालूनाथ भी कहता है। ये उस तांत्रिक का नाम है, कोई सिंधु ये कह दो या कोई सिंघवी शेवड़ा कह दो, या उसे कोई बालूनाथ भी कहता था कि बालूनाथ तो है वो तांत्रिक था। तो सुंदरता क्या हुई थी, कोई तर्क वितर्क की बात कहे तो कोई कहता है कि जो रानी रत्नावती थी वो सुंदर तो थी, उसको इत्र का बड़ा शौक था। लेकिन कोई कहते हैं कि वो भी ना, ये मतलब किसी को ध्यान केंद्रित करना, ठीक है, वो उससे चित्र आ जाता, ठीक है। एक इसका कोई इंसान जा रहा है तो उसको अपनी ओर केंद्रित करना, ठीक है। जैसे वो कहते हैं ना इलाके वे कोई सिक्का ले लो, कुछ ले लो, एकदम आँख उस पर केंद्रित करना पड़ता है, बस वैसे ही है। वैसे ही तांत्रिक तो ये भी खतरनाक है। तो कहते हैं कि कहीं नौकर गया था इत्र लाने के लिए, वो कोई कहता है कि वो खुद गई थी अपनी सहेलियों के साथ वहाँ पे, कहाँ पे, उस बाज़ार में जहाँ पे इत्र मिलता था। तो कहते हैं कि रानी खुद इत्र लेने गई थी, ऐसा कहते हैं, रानी खुद इत्र लेने गई थी,
तो वहाँ पे क्या हुआ, उसने जो तांत्रिक था उसने उसको देख लिया रानी को। वो तो उसे पहले ही मोहित था, वो उसे विवाह करना चाहता था। तो विवाह करना चाहता था, वो थोड़े तैयार थी, वो इत्र लेने गई थी, इत्र लेने वो गई तो उसके पीछे पीछे वो भी गया। तो उसने क्या किया, काला जादू कर दिया उसके कुछ इत्र के ऊपर। वो क्या होता था कि जो भी उस इत्र को अपनी जिस चीज़ के वो इत्र डलेगा ना, वो चीज़ उस तांत्रिक के वश में हो जाएगी। वशीकरण बोलते हैं, वशीकरण। तो क्या वहाँ तक कहते हैं कि रानी जब गई थी इत्र को, कुछ जो इतिहासकार वो कहते हैं कि जो रानी लेके गई थी उस इत्र को, तो वो उसके हाथ से जो बोतल है इसमें इत्र था वो छूट गई। काला जादू उसने तांत्रिक ने कर रखा था, तो वो उसे छूट गई। तो वो जिस पत्थर की शिला पे पड़ी ना, वो पत्थर की शिला पे जैसे इत्र पड़ी, पत्थर की शिला में भी निर्जीव वस्तु में भी सजीवपन आ गया। ठीक है, तो वो शिला उठ के सीधा उस तांत्रिक के ऊपर जा पड़ी। और कहते हैं कि उस तांत्रिक ने श्राप दे दिया कि जो भानगढ़ किला जो आज सौंदर्य में अपार महिमा लिए हुए हैं, ये किला ध्वस्त हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा यहाँ पे। ठीक है रानी रत्नावती, तुम भी नहीं बचोगी। आज मैं जिस कदर मरा हूँ, वैसे ये तुम्हारा जो मेरी अधूरी इच्छा है, ठीक है, सब जो भी यहाँ इंसान मरेगा उसकी आत्मा जो इस किले के अंदर भटकती ही रहेगी। ठीक है, ये और वो तो मर गया। वो उसी के इस रात के कारण सिंघवी सेवड़ा या बलनाथ, जिसको तांत्रिक का नाम लेते हैं, उसकी छतरी दी, देख लो यहाँ पे छतरी दिख रही है उस बलनाथ की। ठीक है, और रानी जो करमवती है, तो सॉरी रानी रत्नावती, उस वो भी इसी का कारण थी, सौंदर्य था उसका, आदित्य था उसका, जो सौंदर्य आदित्य था। तो यह सिंघवी सेवड़ा बालूनाथ श्राप दे दिया, सब ध्वस्त कर दिया। ये तांत्रिक पे चलती है। तांत्रिक की छतरी ऊपर देखा जा, वहाँ पे देखिए छतरी, ये बालूनाथ की छतरी है। और ये है तर्क पहला जो ध्वस्त हो गया। कौन? भानगढ़ किला। ऐतिहासिक धरोहर लिए ये किला आज खंडर में तब्दील हो चुका है, जहाँ कुछ साल पहले, कुछ शताब्दियों पहले यहाँ पे बाजार लगते थे। ठीक है, असीम हरियाली लिए पेड़ पौधे से लबालब भरा ये किला आज सुनसान वीरान पड़ा है। लोगों का दर्शनीय स्थल उस टाइम भी हो सकता था। अगर वैसी ही घटना अगर नहीं होती तो आज भी ये पेड़ पौधे लबालब होता। और ये देख लो, ये भारत सरकार का साइन बोर्ड है, जो लिखा हुआ है कि केवड़े कि इस रात के 6 बजे के बाद, शाम के 6 बजे के बाद इस किले के अंदर कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये और लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो केवड़े के वृक्ष है उनको क्षति कोई नहीं पहुँचाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इस जगह पे कई सैनिक टुकड़ियाँ भी गई है रात बिताने, लेकिन वो असफल रहे। क्यों? तो कहते हैं कि इस किले के अंदर रात को तलवारें की आवाज़ गूंजती है, चूड़ियों की खनक सुनाई देती है, ऐसा इस किले के अंदर बताते हैं। और एक ऐसी वीरान जगह है इसके अंदर, इसमें कई मंदिर भी है, एक वीरान जगह है इसके अंदर, इसमें यह भी कहते हैं कि वहाँ औरतें एक दूसरे से बात करती हुई सुनाई देती है। वो एक अंधेर गुफा वाली जगह है। कई लोग गए हैं, लेकिन कहते हैं कि वहाँ एक अजीब गंध आती है, और कहते हैं कि वो गंध उस इत्र की है जो रानी रत्नावती लगाती थी। लेकिन कुछ तथ्य हैं, तो वास्तविकता मैं भी कभी गया नहीं, जाने की इच्छा होती है, लेकिन रात को नहीं, दिन में। ठीक है, तो देख के आएंगे। ये श्रापित है, ये भानगढ़ किला, ये इसका रहस्य है। तो भाई का कहानी पहला, रानी रत्नावती की सुंदरियता, सिंघवी सेवड़ा तांत्रिक हो गया। अब बात करूँ नंबर 2 की। ये इसका तबाही का कारण ये था। दूसरा था तांत्रिक का श्राप। तांत्रिक का श्राप इसी में भी आता है। कहते हैं तांत्रिक का श्राप कैसे क्या क्या ना क्या, बाप को जो नाम होना, मतलब औलाद डुबावा कहीं हो जाके औलाद ख़राब हो जाना, सिस्टम कुछ और भी है, तो बाप को नाम औलाद डुबाओ तो आकानी अठे भी आई। भगवान तो काम हो निर्माण कराओ, 15 पैसे के अंदर करा दियो। बिका बाद में क्या हो, माधो सिंह जी आया, छत्र सिंह जी, अजब सिंह जी। अजब सिंह ने जग कौन पड़ी, आपको अल्लाह अजब लोग किलो निर्माण तो करा लियो, लेकिन सुख तो वह भी कौन पड़ी। दूसरी तांत्रिक श्राप की तबाही बताते हैं कि अजब सिंह के काल में ये घटना हुई थी। उस तांत्रिक ने सबसे पहले ये कहा था, ये एक मंजिल ही बना हुआ था ये भानगढ़। तो उस तांत्रिक की छतरी देखो दिख रही ना, वो जस्ट यहाँ ऊपर थी, इस महल के सीधा ऊपर। तो उसने तांत्रिक ने एक बात कही थी, चाहे कुछ भी हो जाए, आपका ये महल है अच्छी बात है, लेकिन
मेरी छतरी तक आपके महल की परछाई नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन बाप ने समझ लिया कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, पिता ने समझ लिया हाँ भाई इसने क्या रखा, तो बतांत्रिक का बड़ा जादू करता का जादू करता, तो शक्ति तो इसमें है ही। लेकिन बेटा नहीं माना। ये कालक्रम चलता रहा इनके सासुओं का। अजब सिंह आया, जैसे आने वाली पीढ़ी कौन ध्यान देगी यहाँ, ये भूतिया किला कौन, वो तो जाते ही चली जाएगी अंदर। तो वैसे ही अजब सिंह ने कहा, अजब सिंह ने क्या कर दिया, और मंजिल बना दी। भानगढ़ किला ऐतिहासिक बनाने के चक्कर में, शानदार सौंदर्य देने के चक्कर में उसने एक मंजिला और इमारत बनवा दी। ठीक है, उसको 2 मंजिल कर दिया। यो 2 मंजिल करते क्या हो गया कि जो बात तांत्रिक ने कही थी कि 2 मंजिला इमारत की परछाई मेरी छतरी पे नहीं पड़नी चाहिए, जहाँ पर उसका वास था किसका, तांत्रिक का, तो वो परछाई वहाँ सूर्योदय होते ही वहाँ परछाई पड़ी। और परछाई होते ही ये बात उसको चुभी तांत्रिक को कि जो मैंने बात कही थी उसका पालन नहीं किया गया। और जो है भानगढ़ किला, उसको श्राप दे दिया उस राजा को कि तेरा यह भानगढ़ किला जो ऐतिहासिक सौंदर्यता का समागम लिए हुए हैं ये ध्वस्त हो जाएगा। तो हुआ क्या, अजबगढ़ और भानगढ़ इन 2 पास में ही हैं अलवर ज़िले के अंदर। वहाँ पे दोनों में युद्ध हुआ और दोनों ही युद्ध में लड़ते लड़ते ये जो किला है भानगढ़ अजबगढ़, ये एक वीरान जगह में तब्दील हो गए। आज वहाँ पर पक्षियों की चहचहाहट के अलावा और कुछ नहीं है। और कहते हैं कि भानगढ़ किले के अंदर आज भी आवाज़ें आती है। कई लोग गए भी थे, यूट्यूब पे वीडियो भी वायरल होते हैं, कोई बता रहे हैं कि वो रात को वहाँ पे गए थे, गूगल टाइम भी दिखाते हैं। अब क्या सही है क्या नहीं वो तो वो जाने, मैं तो कभी गया नहीं रात को, ना जाना चाहता हूँ। ठीक है, गए वो एक वीडियो 2012 के अंदर एक यूट्यूब वीडियो आया था जिसमें बताया गया था 2012 के अंदर ना एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कहते हैं कि कुछ 5 लोग गए थे, 3 लेडीज़ थी, 2 लेडीज़ थी, 3 जेंट्स थे, वो गए थे, एंकर थे अपने टीवी का प्रचार करने, वहाँ पे वो गए थे। तो गहने के चक्कर में क्या, तो 2012 के अंदर वो गए थे कि, और 2014 के अंदर एक यूट्यूब ने दे रखा है कि ये जो वीडियो दिया गया है जो मैं वायरल कर रहा हूँ ये एक 2012 में ही घटना हुई थी, 5 लोग गए थे। और 14 में जब उनका जो ये वीडियो शूटिंग वाला वीडियो है ये हमें वहाँ पे भानगढ़ किले में छानबीन करते हुए मिला था, ऐसा कुछ बताया गया है उसके अंदर। तो वो सच्चाई है नहीं, उसमें तो 5 लोग गए थे, आज से वापस भी नहीं आए। ठीक है, और कई लोग अभी भी जा रहे हैं, उनको क्या कहें। अब वो गए हैं, वो वीडियो भी वायरल किया है, वो सही है गलत वो तो हम नहीं बता सकते। किस जगह का उन्होंने लिया तो भानगढ़ का ही है। आज आप देखो कि एक सौंदर्य बाज़ार लगते थे, कोई कहते हैं कि आज भी अमावस्या को वहाँ पर, अमावस्या कहते हैं वहाँ पर आज भी बाज़ार लगता है। और वहीं आज भी लोग वहाँ ख़रीदारी करने को आते हैं। भानगढ़ किले में जैसे ही प्रवेश करोगे ना वहाँ पर बाज़ार दिखता है जो आज खंडर के रूप में तब्दील हो रखा है। तो तांत्रिक का श्राप भी वहाँ पे लगा और रानी की सौंदर्यता इत्रवाला के कारण भी वो तांत्रिक मर गया। उसका श्राप है। ये भानगढ़ किला इतना हसीन है, इतना शानदार किला है, चारों तरफ हरियाली से लबरेज। ये किला अपने हाथ में एक ऐतिहासिक समागम लिए हुए अपनी सुंदरता के लिए। रानी रत्नावती जो कि सुंदरता में तो अद्वितीय थी ही। ठीक है, ये है भानगढ़ का किला। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये भानगढ़ किला है, 80 मनोकंपा से लबरेज है ये भानगढ़ का किला। भूतिया कह दो, जैसे आज पर्यटन स्थली है, लोग दिन में जाते हैं। लेकिन ये देखो यहाँ पे भारत का साइन बोर्ड में दे रखा है कि यहाँ केवड़े के वृक्ष हैं जिसे सती ना पहुँचाए, केवड़े के वृक्ष सती ना पहुँचाए। ठीक है, और सूर्यास्त के 6 बजे के बाद यहाँ कोई जैसे एक मूवी देखी थी और रागिनी आमस, उसमें भी इसी साइन बोर्ड का जिक्र किया गया है। भानगढ़ वाले का जो शूटिंग करने वो गए थे, मूवी में लिखा गया है, वो उसी भानगढ़ किले के साइन बोर्ड था कि वहाँ 10 किलोमीटर के परिधि के अंदर कोई भी बंदा वहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। अब देख लो, अगर एशिया के नंबर 3 पे ये हॉन्टेड प्लेस है, इंडिया में नंबर 1 है, दोनों पे जैसलमेर का कुलधरा गांव भी बताते हैं, लेकिन वो बात की बात है। तो यह है भूतिया किला भानगढ़। रानी रत्नावती, सिर्फ रानी रत्नावती का नहीं, सिर्फ तांत्रिक का प्रेम, एक प्रेम के खातिर उसने पूरे भानगढ़ को तबाह कर दिया। एक प्रेम के कारण ज़्यादा श्राप और दिया गया। और ये एक बेटे की जिद, दूसरा कारण इसके बेटे की, जो बेटा भगवान दास का, उसके बाद माधो सिंह, छत्र सिंह, अजब सिंह, ये बेटों का कालक्रम है शासकों का।
उसने पूरा कर दिया। जो उसने कहा था कि 1 मंजिल वहाँ तक रहने दो, तो फिर 2 मंजिल बनने कहाँ जरूरत पड़ी थी, उसको बड़ा कर दिया और सौंदर्य के चक्कर में। और ये पंडित, ये अमान तांत्रिक तैयार बैठे थे शराब देने के लिए। तो दोनों की गलती अपन कहें ना कहें, वो तो तथ्य हैं, तो इतिहासकारों ने बताए हैं, वो तो मानने पड़ेंगे। अब 15 ईस्वी में इसने कर दिया, तो हाँ भाई कर दिया। देखने में भी नहीं गया, देखने आप भी नहीं गए थे, ये कहानी है, ठीक है। भानगढ़ किला, भूतिया किला, कुछ भी कह लो, ठीक है। तो मेरे मिलते हैं अपनी अगली क्लास। ये राजस्थान हिस्ट्री का ही एक पार्ट है। भानगढ़ किला अलवर में है, माधो सिंह निर्माण करता, भगवान दास निर्माण करता। 1583 में 83 के अंदर भगवान दास ने, और 1613 के अंदर माधो सिंह, मान सिंह का छोटा भाई माधो सिंह। अजयगढ़ किला पास में, अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, किसके पास में, भांगड़ के पास में ही है। युद्ध हुआ था, एक सब खत्म हो गए, आज जगह वीरान पड़ी है। जाओ तो कभी दिन में जाना, रात को मत जाना, ठीक है। अब तो कोरोना का टाइम चल रहा है, अब तो घर पे रहो, सुरक्षित रहो, मास्क लगा के रखो, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास, एक और अगली क्लास के अंदर, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।